हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अनुबंध चतुष्टय। यह वेदांत दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और प्रायः टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनुबंध चतुष्टय को बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। अनुबंध चतुष्टय, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अनुबंध चार होते हैं, तो पहले हम इनको समझ लेते हैं कि चार प्रकार के अनुबंध कौन कौन से हैं, अर्थात इनके नाम को जान लेते हैं। सबसे पहला है नित्या वस्तु विवेकः। सेकंड नंबर पर है इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः। थर्ड समाधि षट्क संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुत्वम। घबराइए नहीं, इसको पूरा अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझाऊँगा, किंतु इसके नाम को आप लोग ज़रूर रट लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रायः पूछ लेता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखितेषु अनुबंध चतुष्टयेषु न गण्यते। निम्नलिखित में से अनुबंध चतुष्टय में किसको नहीं रखा गया है, अथवा निम्नलिखितेषु अनुबंध चतुष्टय अस्ति, कि निम्नलिखित में से अनुबंध चतुष्टय में कौन है। तो अगर आप लोग इनके नाम को रट लेंगे, इन चारों को आप लोग जानते होंगे, तो इसको आप लोग सही टिक कर पाएंगे। और प्रायः ये प्रश्न कई बार देखा गया है कि यूजीसी के 25 कोड में पूछा गया है। तो चलिए इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला है नित्या वस्तु विवेकः। तो कहा नित्य वस्तु विवेकः, जो ये अनुबंध चतुष्टय का प्रथम अनुबंध है, यह क्या है जानते हैं। तो कहते हैं शंकराचार्य जी, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। वेदांत के मत में केवल ब्रह्म नित्य होता है और ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब कुछ अनित्य होता है। तो नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। केवल ब्रह्म नित्य है और उसको छोड़कर सब कुछ अनित्य है। अयमेव नित्या वस्तु विवेकः। ठीक है कि ब्रह्म नित्य है, उसको छोड़कर संसार में जो कुछ भी है वह अनित्य है। इस प्रकार का आपको ज्ञान होता है, इसी को कहते हैं नित्या वस्तु विवेक। जैसे कि वेदांत सूत्र मिलता है, वेदों की सूक्तियाँ हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस प्रकार का अगर आपको ज्ञान हो रहा है, ज्ञान है, तो यही क्या है, नित्या वस्तु विवेकः। तो यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय के प्रथम अनुबंध को हम लोगों ने जान लिया और सेकंड था यह मूत्रार्थ फल भोग विरागः। तो हम लोग यहाँ पर अब लोग विराग को समझते हैं कि विराग किसे कहते हैं। तो विराग अर्थात यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम विरागः। विराग किसे कहते हैं, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम कहा, अर्थात कि आपको लक्षण दे देगा और आपको लक्ष्य को टिक करना होता है कि यह किसका लक्षण है। यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम अयम कस्य लक्षणम। इस प्रकार से भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आप लोग इसको पढ़े रहेंगे, समझ रहेंगे, तो आप लोग वहाँ पर सही चूज कर पाएंगे। चलिए समझते हैं विराग किसे कहते हैं। तो इह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम विरागः। यह उत्तरार्थ, अभी ऊपर जब हमने आपको अनुबंध चतुष्टय बताया था तो यहाँ पर आया यह उत्तरार्थ फल भोग विरागः। ठीक है, तो उत्तरार्थ का अर्थ होता है स्वर्ग लोक। तो यह अर्थात पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में भोगेषु इच्छा राहित्यम अर्थात किसी व्यक्ति में इस लोक में अर्थात पृथ्वी लोक में अथवा स्वर्ग लोक में भोग की कोई भी इच्छा ना हो, इच्छा का क्या हो, इच्छा से रहित हो, तो उसको विराग बोलेंगे। यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम विरागः। ठीक है। उस मित्रों तीसरा है समाधि साधन संपत्ति। ये 6 होते हैं। समो दम उपरमः तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चेति। सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानम। ठीक है, अभी हम लोग इसको विस्तार से समझने वाले हैं कि सम किसे कहते हैं, दम किसे कहते हैं, उपरम किसे कहते हैं, तितिक्षा किसे कहते हैं, श्रद्धा किसे कहते हैं, समाधान किसे कहते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसको चाहें तो आप लोग नोट कर लें
और चाहे तो वीडियो को आप लोग सेव कर लें। ये लक्षण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं अभी इनका लक्षण आपको बताने वाला हूँ, इधर मैंने पूरा नोट्स बना के रखा हूँ। जैसे सम सबसे पहला है मनोनिग्रह समः। कई बार पूछा जाता है, परीक्षा में पूछ लेता है मनोनिग्रह कहा, और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आप लक्षण जानते रहेंगे तो आप लोग टिक कर पाएंगे। मनोनिग्रह कहा आपको ऑप्शन देगा समः, दमः, उपरमः, तितिक्षा। इफ़ यू नो, अर्थात कि अगर आप लोग याद कर पाएंगे, आप लोग जानते रहेंगे तो आप लोग टिक कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग गलत करके आ जाएंगे। तो मनोनिग्रह समः, यहाँ पर हम आपको लक्षण भी समझाएंगे और इसका अर्थ भी समझाएंगे, और आपको हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हो सके तो आप लोग इसको ज़रूर याद करें। तो सबसे पहला है मनोनिग्रह समः। मन को निग्रहित करना, मतलब कि मन को एकाग्र करना, किसी एक जगह पे मन को लगा देना सम कहलाता है। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मन को पूरा पढ़ाई पे फोकस करें, आपका मन पढ़ाई पे लगना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, सम कहते हैं। सेकंड था आपका दम, जिसको संस्कृत में बोलेंगे दमः। चक्षु आदि बाह्येंद्रिय निग्रह दमः। जिस प्रकार से मन को एकाग्रचित करना, एक जगह पे लगाना सम कहलाता है, उसी प्रकार चक्षु आदि बाह्येंद्रिय, तो चक्षु आदि ये शाम ते चक्षुआदयः, चक्षु है आदि में जिसके, वो सब क्या कहलाते हैं, चक्षु आदि। अर्थात यहाँ पर हमें बाह्य इंद्रिय को लेना है। तो ये आपकी इंद्रिय कौन कौन सी हैं, तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। न्याय दर्शन के मत में छठी इंद्रिय मन होती है, किंतु वेदांत मन को इंद्रिय नहीं मानता है, ठीक है, वो अलग बात है। तो मन को हम लोगों ने पहले समझ लिया, मनोनिग्रह समः, मन को एकाग्रचित करना, एक जगह पे लगाना सम कहलाता है। उसी प्रकार चक्षु आदि बाह्य इंद्रिय, तो यहाँ पर चक्षु को लिखा गया, आपको सभी इंद्रियों को समझना है। श्रोत्र अर्थात कान, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, इन सभी इंद्रियों को निग्रहित करना दम कहलाता है। अर्थात चक्षु को, जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका फोकस आपके गोल पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, आपका नज़र अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। उसी प्रकार श्रोत्र, उसी प्रकार जिह्वा, उसी प्रकार घ्राण, इसको आप मतलब एकाग्रचित कर लें, अर्थात इंद्रियों के ऊपर आप कंट्रोल कर लें। समझ पा रहे हैं, इंद्रियों के ऊपर आप कंट्रोल कर लें कि जैसा कि इंद्रियां आपको ना चाहें, आप उनको कंट्रोल कर लें, वो आपके बस में होगी। मतलब जो गलत है वो नहीं करना है, जो सही है वो करना है। ऐसा नहीं कि आँख बोल रही भैया पिक्चर देखना है तो आप देखने चल दें, वैसे आँख नहीं बोलती है, मन बोलता है। समझ पा रहे होंगे, मतलब कि चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं इन पर आपको कंट्रोल करना। जैसे कई बार होता है हम लोग जाते हैं कहीं और हमारा खाने का कुछ चीज़ मन करता है, तो वहाँ पर आप लोग जिह्वा को अपने कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें ये क्या कहलाती हैं, दम कहलाती हैं। तो आपने सम और दम को जाना। तीसरा है स्वाधर्मानुष्ठानम एवं उपरमः। स्वाधर्मान अनुष्ठानम एवं उपरमः, तीसरा है, थर्ड नंबर का है आपका। हम समाधि साधन संपत्ति को बता रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं ना। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत जो तीसरा अनुबंध था समाधि साधन, ये 6 प्रकार का होता है, सम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ओके, तो हम लोगों ने सम दम को जाना, और अभी हम लोग किसको जान रहे हैं, सम दम उपरम। उपरम का लक्षण है स्वाधर्मानुष्ठानम एवं उपरमः, अपने धर्म को ठीक से पालन करना ही उपरमः कहलाता है। जैसे कि अगर आप एक टीचर हैं तो आपका काम है टीचिंग करना, और आप पूरे निष्ठा से, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से छात्रों को पढ़ाएं, यही क्या है आपके लिए उपरम है, यही आपका धर्म है। अगर आप छात्र हैं तो आपका धर्म है कि आप पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरे लगन से जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग पढ़ें, ये आपका क्या है, धर्म है, और यही उपरम है। तो सबका अपना अपना, मतलब कि जो जिस काम को करता है, जो जिस कार्य में लगा हुआ है, उस कार्य को ठीक से करना, ठीक से उस काम को ख़त्म करना। जैसे कोई पंडित जी हैं वो पूजा करवा रहे हैं, तो ठीक से उस पूजा को समाप्त करना ही उनका क्या है, धर्म है, और इसी को उपरम कहते हैं। यहाँ पर धर्म का मतलब आप लोग सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब नहीं समझना, ठीक है। तितिक्षा, चौथा है आपका तितिक्षा। तितिक्षा किसे कहते हैं, तो शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्व तितिक्षा। शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्व तितिक्षा, लक्षण आप लोग जरूर याद करें, मैं आपसे
कई बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग लक्षण याद कर लेते हैं इन 5-6 लाइन का तो आपको परीक्षा में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो तितिक्षा का लक्षण है शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। ठीक है, शीत मतलब होता है ठंडा, उष्ण मतलब होता है गर्म, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सुख दुख, कभी इंसान को सुख होता है और कभी दुख होता है। तो कभी गर्मी में, ठंडी में, सुख में, दुख में हमेशा जो समान अवस्था में रहता है उसी को बोलते हैं तितिक्षा। ठीक है, उसी को बोलते हैं तितिक्षा। शीत उष्ण सुख दुख, कई लोगों को देखते होंगे थोड़ा सा सुख आ जाता है तो बौखला जाते हैं, थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हाय माई करने लगते हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ठंडी आ गई तो अरे बाप रे कितनी ज़्यादा ठंडी है, गर्मी आ गई तो हे भगवान मार ही डालोगे का। तो इस प्रकार नहीं, जो मतलब कि हमेशा समान रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आपको काशी बनारस में देखने के लिए मिलेगा, कई ऐसे सन्यासी हैं, कई ऐसे महात्मा हैं कि कितना भी ठंडी पड़े, कितना भी गर्मी पड़े, सुख आए तो हरि की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, दुख आए तो प्रभु की इच्छा है। तो इसको क्या बोलते हैं, हर मतलब हमेशा समान होना, यही तितिक्षा कहलाता है। ठीक है, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान योहो। इस प्रकार से मतलब जो हमेशा शत्रु के बीच में, मित्र के बीच में, और मान मतलब सम्मान मिलता है तो अपमान मिलता है, तो जो हमेशा समान अवस्था में रहता है, एक ही तरह रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तितिक्षा बोलते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को ये समझ में आया। अब हम चलेंगे समाधि साधन संपत्ति के अंतर्गत पांचवें संपत्ति को, पांचवें साधन को जानेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रद्धा। ठीक है, समाधि साधन संपत्ति जो है ये 6 प्रकार की हैं, सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ठीक है, और हमने सम दम उपरम और तितिक्षा को जान लिया। अब इसके बाद नंबर है श्रद्धा का। चलिए श्रद्धा को भी समझ लेते हैं। तो आप लोग देखिए, यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग संस्कृत के छात्र होंगे, आप लोग वेदांत अथवा दर्शन को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। ठीक है, इसलिए हो सकता है ये बात, अगर आप लोगों को दर्शन का बेसिक ज्ञान अभी नहीं है तो हो सकता है आपको क्लिष्ट लगे। बाकी मैं एकदम सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसा आप अनुभव कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। यहाँ से श्रद्धा कपूर को मत लीजिएगा। श्रद्धा किसे कहते हैं, शक्ति कपूर की बेटी? नहीं, श्रद्धा किसे कहते हैं, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्यों में, ठीक है, वाक्यादिषु बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अधिकरणे आधारोधिकरणम, अधिकरण में सप्तमी होती है, सप्तम अधिकरणे च। ठीक है, अधिकरण में सप्तमी होती है, बहुवचन का प्रयोग हुआ है, अर्थात गुरु वेदांत वाक्यादिषु, गुरु और वेदांत के वाक्यों में। ठीक है, गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास होना श्रद्धा कहलाता है। जैसे कि वेदांत ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, उसके सिवा सब कुछ असत्य है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही नित्य है, बाकी सब कुछ जो दिख रहा है यह सब ऐसे ही अनित्य है और स्वप्न की तरह है। तो यही सब क्या कहलाता है, यही श्रद्धा कहलाता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आपको इतना बड़ा दुनिया नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा देश नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा राष्ट्र नहीं दिख रहा है। तो ये सब यद्यपि व्यवहार की भाषा में है और ठीक है, लेकिन अगर आप वेदांत की दृष्टि से बात करेंगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो आपको वेदांत की दृष्टि से गुरु के वाक्यों में और वेदांत के वाक्यों में विश्वास होना क्या, श्रद्धा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है छठवां, चित्त एकाग्रता समाधानम। समाधान किसे कहते हैं, चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते हैं। चित्त को एकाग्र कर लेना ही समाधान कहलाता है। तो मित्रों, ये थे समाधि साधन संपत्ति। तो हम लोगों ने अनुबंध चतुष्टय को इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। हमने नित्य वस्तु विवेक को जान लिया। यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, अर्थात विराग को भी हम लोगों ने जाना कि विराग किसे कहते हैं। समाधि साधन संपत्ति, जो समाधि षट संपत्ति हैं, सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इनको हम लोगों ने जाना। और चौथा अनुबंध चतुष्टयों में जो चौथा चतुष्टय है मुमुक्षुत्व, चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो चौथा है मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्व किसे कहते हैं, मोक्षो में भूयाद इति इच्छा मुमुक्षुत्वम। दोस्तों, मेरा मोक्ष हो, मुझे मुक्ति मिले, इस प्रकार की जो इच्छा रखता है
वह इच्छा रखने वाला मुमुक्षुत्व कहलाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग अनुबंध चतुष्टय को बहुत ही सरल तरीके से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको TGT PGT UGC संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वीडियोज मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।